नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू SG सेंटर डेली करंट अफेयर। SG सेंटर डेली करंट अफेयर में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है 17 अप्रैल और 17 अप्रैल के जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है उसको हम लोग MCQ के थ्रू देखने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला हेडिंग है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आधिकारिक शुभंकर गज सिंह चुना गया है। सेकेंड है कि भारत का पहला गैलियम नाइट्रेट सेमीकंडक्टर संयंत्र उड़ीसा में स्थापित होगा। थर्ड है कि प्रधानमंत्री मोदी ने हरियाणा में दीनबंधु पावर प्लांट की तीसरी इकाई की आधारशिला रखी है। फोर्थ है कि तेलंगाना सरकार ने भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए भू भारती पोर्टल को लॉन्च किया है। फिफ्थ है कि 1963 के बाद पहली बार वर्जिन गैलेक्टिक ने अंतरिक्ष पर्यटन के लिए पूरी तरह महिला दल को भेजा गया है। सिक्स्थ है कि आमिर खान को मकाऊ कॉमेडी फेस्टिवल 2025 में सम्मानित किया गया है। सेवन है कि आधार सत्यापन में उत्कृष्ट कार्य के लिए मेघालय को UIDAI के 2 पुरस्कार मिले हैं। एट्थ है कि आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 1 में भारत को यहाँ 4 पदक होगा, 4 पदक मिले हैं। 9 है कि ACI वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में दिल्ली का IGI एयरपोर्ट 10वें स्थान पर है। और अंतिम है कि केरल बनाने जा रहा है देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य। फ्रेंड्स, हम लोग आज का कोटेशन है कि एवरी ग्रेट अचीवमेंट्स बीइंग विद द डिस्कशंस टू ट्राई सो टेक द लीप योर फ्यूचर इज़ राइटिंग, यानी हर बड़ी सफलता की शुरुआत हर छोटे से फैसले से होती है। कोशिश करो, तुम्हारा भविष्य इंतज़ार कर रहा है। फ्रेंड्स, हम लोग जो भी 16 अप्रैल के जो भी करंट अफेयर देखे तो उसको शॉर्टली में रिवाइज कर लेते हैं कि हाल ही में ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु समझौते पर पहली अप्रत्यक्ष वार्ता कहाँ आयोजित की गई है, तो मस्कट में। हाल ही में डेनियल नोबोआ किस देश के राष्ट्रपति बने हैं, तो इक्वाडोर के। हाल ही में PM मोदी ने किस राज्य में महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल की आधारशिला रखी है, हरियाणा में। हाल ही में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय ने फिल्म फोरेंसिक पर सेमिनार कहाँ आयोजित किया है, तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट है कि माउंट सपर जो हाल ही में खबरों में था, किस देश में स्थापित है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ICC पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष फिर से किसे नियुक्त किया गया है, सौरव गांगुली को। भारत लेजर गाइडेड हथियार प्रणाली का सफलता पूर्वक परीक्षण करने वाला दुनिया का कौन सा देश बन गया है, चौथा। पोहोल बैसाखी किस समुदाय या लोगों द्वारा नए साल के रूप में मनाया जाता है, तो बंगाली। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र UN द्वारा शिपिंग उद्योग पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स कब से लागू किया जाएगा, 2028 में। हाल ही में अनुसूचित जातियों के आरक्षण को उपवर्गीकृत करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है, तो तेलंगाना। फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का शुभंकर किसे चुना गया है, यानी हु हैज़ बीन चूजन एज द मस्कट्स ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम 2025। ऑप्शन ए गजराज, ऑप्शन बी गज सिंह, ऑप्शन सी गजदेव और ऑप्शन डी गुरुजुना। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि गज सिंह को जो है खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का शुभंकर चुना गया है। देख लेते इससे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर गज सिंह है। गज सिंह एक काल्पनिक प्रणाली है जो हाथी और शेर का मिश्रण है। यह शक्ति, साहस और गर्व का प्रतीक है। यह शुभंकर भारतीय संस्कृति और खेल भावना का प्रतिनिधित्व करता है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का आयोजन यहाँ पर होगा फ्रेंड्स, बिहार में किया जा रहा है, तमिलनाडु यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला गैलियम नाइट्रेट आधारित सेमीकंडक्टर प्लांट किस राज्य में बनाया जा रहा है, यानी इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट गैलियम नाइट्राइड बेस्ड सेमीकंडक्टर प्लांट इज बीइंग बिल्टेड। ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी उड़ीसा और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि छत्तीसगढ़ में भारत का पहला गैलियम नाइट्रेट आधारित सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित किया जा रहा है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि भारत का पहला गैलियम नाइट्रेट
यानी GAN आधारित सेमीकंडक्टर प्लांट झारखंड में नहीं, यहाँ छत्तीसगढ़ में स्थापित किया जा रहा है। इस प्लांट की स्थापना टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा किया जा रहा है। GAN तकनीक 5G नेटवर्क, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों, रक्षा और रडार सिस्टम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह पहल भारत के सेमीकंडक्टर मिशन का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य विदेशी चिप्स के आयात पर निर्भरता कम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीनबंधु पावर प्लांट की तीसरी इकाई की आधारशिला किस राज्य में रखी है? यानी इन विच स्टेट डिड प्राइम मिनिस्टर्स नरेंद्र मोदी lay the foundation stones of the third unit of दीनबंधु पावर प्लांट? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की हरियाणा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीनबंधु पावर प्लांट की तीसरी इकाई की आधारशिला रखी है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के यमुनानगर में स्थित दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट की तीसरी इकाई 800 मेगावाट की आधारशिला रखी है। यह नई इकाई हरियाणा की बिजली उत्पादन क्षमता को बढ़ाएगी और बेहतर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करेगी। इस परियोजना का उद्देश्य राज्य में 24/7 बिजली उपलब्धता के उद्योग पर और घरों के लिए सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए भू भारती पोर्टल्स लॉन्च किया है? यानी विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च द भू भारती पोर्टल्स फॉर लैंड रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी उड़ीसा और ऑप्शन डी तेलंगाना। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की तेलंगाना राज्य सरकार ने भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए भू भारती पोर्टल को लॉन्च किया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि तेलंगाना सरकार ने, यहाँ पर उड़ीसा हो गया फ्रेंड्स, यहाँ होगा तेलंगाना सरकार ने हाल ही में भू भारती पोर्टल लॉन्च किया है, जो भू प्रबंधन को डिजिटल बनाने के लिए है। इस पोर्टल का माध्यम से नागरिक ऑनलाइन भूमि दस्तावेज, खसरा, नक्शा रिकॉर्ड्स प्राप्त कर सकते हैं। यह पहल पारदर्शिता बढ़ाने के लिए और भूमि संबंध विवादों को कम करने में मदद करेगी। तेलंगाना का राजस्व विभाग इस पोर्टल को संचालित कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 1963 के बाद पहली बार ऑल वुमेन क्रू ने किस कंपनी के अंतरिक्ष यान में स्पेस टूरिज्म किया है? यानी रिसेंटली फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1963 एन ऑल वुमेन क्रू हैज़ डन स्पेस टूरिज्म इन विच कंपनीज स्पेसक्राफ्ट? ऑप्शन ए ब्लू ऑरिजिन, ऑप्शन बी वर्जिन गैलेक्टिक्स, ऑप्शन सी स्पेसएक्स और ऑप्शन डी न्यू स्पेस इंडिया। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि ब्लू ऑरिजिन ने हाल ही में 1963 के बाद पहली बार वुमेन्स क्रू के अंतरिक्ष यान में स्पेस टूरिज्म किया है। देख लेते हैं इसको कुछ इन्फॉर्मेशन को कि वर्जिन गैलेक्टिक ने पहली बार 1963 के बाद एक पूर्ण महिला दल के साथ अंतरिक्ष पर्यटन उड़ान भरी है। यह ऐतिहासिक मिशन गैलेक्टिक 06 नाम से जाना जाता है। इस उड़ान में सभी महिलाओं ने मेंसर और कैलिसन हेरा ने शामिल थी। इस मिशन निजी अंतरिक्ष पर्यटन के क्षेत्र में एक बड़ा कदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मकाऊ कॉमेडी फेस्टिवल 2025 में किसे सम्मानित किया गया है? यानी हु हैज़ रिसेंटली बीन ऑनर्ड एट द मकाऊ कॉमेडी फेस्टिवल 2025? ऑप्शन ए वरुण धवन, ऑप्शन बी आमिर खान, ऑप्शन सी शाहरुख खान और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की आमिर खान को मकाऊ कॉमेडी फेस्टिवल 2025 में सम्मानित किया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि कोई नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में आधार सत्यापन में उत्कृष्ट कार्य के लिए UIDAI द्वारा 2 पुरस्कार किसे दिया गया है? यानी हु हैज़ रिसेंटली ऑन द अवार्ड्स फ्रॉम UIDAI फॉर द एक्सीलेंट वर्क इन आधार वेरिफिकेशन? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि मेघालय ने आधार सत्यापन में उत्कृष्ट कार्य के लिए UIDAI पुरस्कार 2 पुरस्कार जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया ने आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 1 में कुल कितने पदक जीते हैं? यानी हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन द आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 1? ऑप्शन
ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 5। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि 4 मेडल जीते हैं। फ्रेंड्स भारत ने आर्चरी वर्ल्ड कप ये 2025 नेक्स्ट क्वेश्चन है। एसीआई वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डे में भारत का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा स्थान पर है? यानी अकॉर्डिंग टू द एसीआई वर्ल्ड रिपोर्ट्स व्हाट इज द रैंक्स ऑफ द इंडिया इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स एमॉन्ग वर्ल्ड बिजिएस्ट एयरपोर्ट? ऑप्शन ए 7th, ऑप्शन बी 8th, ऑप्शन बी 9 और ऑप्शन डी 10। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की 9th रैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि देश का पहला पूर्ण रूप से डिजिटल साक्षर राज्य कौन बनेगा? यानी विच स्टेट विल बिकम द फर्स्ट फुली डिजिटली लिटरेट स्टेट इन द कंट्री? ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी कर्नाटका। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि केरला जो है वो देश का पहला पूर्ण रूप से डिजिटल साक्षर राज्य बनेगा। फ्रेंड्स लास्ट वीडियो का क्वेश्चन था पोहला बैसाख किस समुदाय द्वारा या लोगों द्वारा साल के रूप में नए साल के रूप में मनाया जाता है? तो ऑप्शन डी बंगाली। आज का क्वेश्चन है कि एशियाई वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डे में भारत का इंदिरा गांधी एयरपोर्ट हवाई अड्डा कौन सा स्थान पर है? ऑप्शन ए 7th, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9 और ऑप्शन डी 10। फ्रेंड्स इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।